चिल्ड्रन, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अभी गारंटी जो होती है प्रॉफिट्स की, यानी गारंटी का मतलब कि हमने कंफर्म कर दिया, हमने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, हमने गारंटी दी है कि प्रॉफिट्स कितने होंगे। तो ये गारंटी दो तरह से हो सकती है, ठीक है, टू दी पार्टनर और बाय दी पार्टनर। अब पार्टनर को गारंटी कौन कौन दे सकता है ये समझते हैं। एक तो बाय दी फर्म हो सकती है, टू दी पार्टनर बाय दी फर्म, बाय पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशियो, या फिर बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर। समझते हैं, ठीक है, इसका मतलब समझते हैं हम, ठीक है। तो गारंटी बाय दी फर्म, फर्म जब गारंटी दे रही है तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, उनकी रेशियो है 3:2:1। अब जो सी पार्टनर है उसको गारंटी दी गई है। गारंटी किसने दी? फर्म ने दी है। फर्म में अब सी के अलावा कौन बचा? ए और बी। तो म्यूचुअल रेशियो जो है, ठीक है, 3:2, इसमें जो भी ये गारंटीड अमाउंट है ना, उसकी जो डेफिशिएंसी यानी कमी है, सोचो गारंटी दी गई सी को कि उसका प्रॉफिट का शेयर कम से कम 30,000 होगा, ठीक है, ₹30,000 के प्रॉफिट की गारंटी दी। तो अगर 30,000 से कम होता है प्रॉफिट, तो जो डेफिशिएंसी होती है वो ए और बी बेयर करेंगे, और किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में, म्यूचुअल रेशियो में, गारंटी बाय दी फर्म। अब बाय पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशियो, सी को गारंटी दी और सी की जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी बेयर करेंगे एक अग्रीड रेशियो में से इक्वली, या जैसे 1:1, इक्वली मतलब 1:1 या जो भी। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इस गारंटी के बेयर करने में, गारंटी को बांटने में, गारंटी की जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, उसको बांटने में कोई योगदान नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग और ये गारंटी की डेफिशिएंसी को बेयर करने की रेशियो अलग है। हो सकता है सिर्फ ए ने गारंटी दी है कि सी की जो भी डेफिशिएंसी होगी वो मैं बेयर करूँगा, समझ आया। तो गारंटी जो पार्टनर को दी जा रही है वो भी अलग अलग तरह से दी जा सकती है। अब बाय दी पार्टनर, तो पार्टनर, कोई पार्टनर गारंटी दे रहा है। यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ए, बी और सी सेम एग्जाम्पल पार्टनर्स हैं। अब सी ने गारंटी दी, सी बिजनेस का पार्ट होना चाहता था, तो सी ने ए और बी से कहा कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है प्रॉफिट पे वो कम से कम रुपीज़ से 2 लाख होगा ईयरली कंट्रीब्यूशन। अब अगर इस 2 लाख से कम एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, अगर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 1,60,000 होता है, तो ये जो 30,000 की डेफिशिएंसी आती, ये 40,000 जो कमी आती है सी की तरफ से, ये सी को बेयर करना पड़ेगा। यानी सी किसको देगा? बाय दी पार्टनर टू दी फर्म। सी फर्म को ये पैसा देगा लाके, ठीक है। समझ आया? गारंटी दो तरह की। क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा टॉपिक। हम हर तरह से क्वेश्चन करते हैं। यस चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड। अब क्वेश्चंस करें, ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. They share profits in the ratio of 3:2:1. However, C is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000 as share of profits every year. C को गारंटी क्या दी है कि कम से कम उसका प्रॉफिट कितना होगा? उसका प्रॉफिट 10,000 होगा, हर साल का प्रॉफिट। यस, ठीक है।
ठीक है, तो अब एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल पार्टनर ए बोल रहा है कि सारी डेफिशिएंसी मैं बेयर करूँगा। The profits of the 2 years ending 31st March 2015 and 2016 were rupees 30,000 and rupees 90,000 respectively। यहाँ पे 2 साल के प्रॉफिट्स दिए गए, हम दोनों साल के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखेंगे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। यस चिल्ड्रन, तो हम समझते हैं जब डेफिशिएंसी यानी कमी होती है तो कैसे होता है, और अगर कोई कमी नहीं होती तो कैसे होता है। यस, ठीक है, करें हम क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा है? 39A। यस, 39A करते हैं अपन। यस, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। पहले 2015 का बनाएं, फिर 2016 का बनाएंगे। यस चिल्ड्रन, तो आपका प्रॉफिट कितना है इस साल का? प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कितना आया प्रॉफिट? 30,000। ठीक है, तो अब हम एक वर्किंग बनाते हैं। टू 2015 की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की वर्किंग। ठीक है, रेशियो क्या है हमारी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स की 3:2:1। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? 30,000। 30,000 के प्रॉफिट को हम बांटते हैं 3:2:1। 15,000, 10,000 और 5,000। अब हमने क्या किया? हमने सी को गारंटी दी है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? 10,000 होगा। गारंटी किसने दी है? ए ने दी है। ठीक है चिल्ड्रन, ये समझ रहे हैं? हमें क्वेश्चन समझ आया कि ए ने सी को गारंटी दी है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 5,000 होगा। कोई भी कमी यानी डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? ए बेयर करेगा। मेट कौन? इट विल बी मेट बाय ए। तो सीज डेफिशिएंसी कितनी है? गारंटीड अमाउंट है 10,000 और उसका प्रॉफिट कितना निकला है? 5,000। ठीक है, तो कितना आया? डेफिशिएंसी आई 5,000। ये डेफिशिएंसी कौन मीट करेगा? ये डेफिशिएंसी कौन मीट करेगा चिल्ड्रन? किसने गारंटी दी है? कौन मीट करेगा इसको? ए मीट करेगा। यस, तो हम ए के प्रॉफिट में से ये डेफिशिएंसी का अमाउंट माइनस कर लेंगे, बी के में से कुछ नहीं होगा, और ये किसके में ऐड कर देंगे? सी के में ऐड कर देंगे। यस, समझ आया? तो कितनी हुई? इसका 10,000 का प्रॉफिट बच गया, इसका 10,000 है, कोई चेंज नहीं है, और सी का प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया? 10,000। यस, तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था चिल्ड्रन, इसलिए हमने नहीं किया। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, कोई भी एडजस्टमेंट होता तो पहले वो करके हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालते। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए डिविजिबल प्रॉफिट 30,000 ही था। तो कितना है? 30,000 और इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से। वर्किंग है हमारी, उससे हमें ये मिल गया
ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है? अब हम सेकेंड देखते हैं, ठीक है। सेकेंड केस में भी कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो जो नेट प्रॉफिट है वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? रेशियो सेम है, कोई चेंज नहीं है रेशियो में। तो प्रॉफिट है कितना? 90,000 चिल्ड्रन। 90,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आता है 45,000, 30,000 और 15,000। अब क्या कोई डेफिशिएंसी है सी की? नहीं है ना, तो ये का ये प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस, तो हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं सिंपल। यस, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the प्रॉफिट था 90,000 और क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। कोई डेफिशिएंसी भी नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से कर देंगे। यस चिल्ड्रन, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे प्रॉफिट्स फॉर 2016 को। यस, ठीक है। सी को गारंटी दी थी ए ने कि कम से कम 10,000 होगा, इस साल 10,000 से ज़्यादा ही है, तो सी को, ए को कोई भी डेफिशिएंसी बेयर करने की ज़रूरत ही नहीं हुई। यस, समझ आएगा ये? नेक्स्ट करते हैं चिल्ड्रन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, 44 क्या बोल रहा है? पी क्यू एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। इट वॉज अग्रीड दैट Q would get minimum profit of rupees 2,50,000। तो Q को मिनिमम कितना मिलेगा? 2,50,000। P made guarantee to the firm। P ने फर्म को गारंटी दी है दैट ही वुड अर्न मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3 लाख, कि उसकी तरफ से फर्म में कितना अर्न करेगा वो 3 लाख रुपया। फर्म अर्न रुपीज़ 7 लाख फॉर द करंट ईयर, तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ? 7 लाख, विच इंक्लूडेड रुपीज़ 2,60,000 अर्नड बाय पी। उसमें से 2,60,000 कितना था? पी ने अर्न किया। पी ने गारंटी कितनी दी थी? प्रॉमिस कितना किया था? 3 लाख कंट्रीब्यूट करेगा। उसने कितना कंट्रीब्यूट किया चिल्ड्रन? एक्चुअली 2,60,000। यस, क्यू को गारंटी दी है, अब बताया नहीं किसने दी, तो फर्म ने गारंटी दी। ये गारंटी किस रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो क्या है इनकी? 5:3:2। तो म्यूचुअल रेशियो क्या हुई? यस, म्यूचुअल रेशियो हो गई पी और आर की 5:2। तो 5:2 के रेशियो में क्यू की डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे पी और आर। गॉट इट चिल्ड्रन? समझ आया है? करते हैं अब ये क्वेश्चन तो और समझ आएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक चिल्ड्रन, तो दोनों है गारंटी इस केस में। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करें, सबसे पहले लेके आए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट कितना हुआ 7 लाख। ठीक है चिल्ड्रन, अब देखें हमने गारंटी दी है, एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी और फर्म ने एक पार्टनर को गारंटी दी। तो हम वर्किंग बनाएं। पी की डेफिशिएंसी निकालते हैं। तो पी ने, है ना, पीज गारंटी कितनी थी 3 लाख रुपीज़ की, लेस पीज कंट्रीब्यूशन कितना 2,60,000। तो कितना लाना पड़ेगा पी को 40,000। ठीक है, तो बाय पीस सॉरी ठीक है 40,000 पी लेके आएगा बिजनेस में। समझ आया यहाँ तक चिल्ड्रन? पी ने गारंटी दी थी, कितनी गारंटी दी थी 3 लाख रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करेगा, पर पी का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना था 2,60,000। तो 40,000 क्या होगा पी को लाना पड़ेगा। क्लियर? तो पी लेके आता है 40,000 बिजनेस में। अब और कोई है अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स पे? नहीं है। तो अब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। ओके, चलो डिविजिबल प्रॉफिट निकल गया हमारा 7,40,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है हम देखते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। डिविजिबल प्रॉफिट कितने हैं 7,40,000। ठीक है, 5:3:2 में बांट देते हैं इन प्रॉफिट्स को। 3,70,000, 2,22,000 और 1,48,000। ठीक, आ गया 7,40,000। यस चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं कि जो क्यू है उसको हमने गारंटी दी थी कि उसका प्रॉफिट कम से कम 2,50,000 होगा, पर 2,50,000 तो ये नहीं है। तो डेफिशिएंसी कितनी है? तो क्यू की डेफिशिएंसी निकालते हैं। 2,50,000 की उसको गारंटी दी थी, उसका प्रॉफिट है 2,22,000। तो कितनी डेफिशिएंसी हुई उसकी? उसकी डेफिशिएंसी हुई 28,000। आ गया ये समझ में? यस चिल्ड्रन, क्लियर है? क्यू को गारंटी कितनी की दी थी? इतने की गारंटी थी। ठीक है, और उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ 2,22,000। तो डेफिशिएंसी कितनी हुई 28,000 की डेफिशिएंसी पी और आर बेयर करेंगे अपने म्यूचुअल रेशियो में, दैट इज़ 5:2 में। ठीक है, समझ आया है? तो 28,000 क्यू के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, उसका प्रॉफिट 2,50,000 ट्रांसफ़र होगा। यस, अब 28,000 को 5:2 में डिवाइड करेंगे हम। यस, और
पी और क्यू उसको बेयर करेंगे अमाउंट को। आ गया समझ में चिल्ड्रन? ये समझ में आया? पी ने गारंटी दी थी फर्म को और उसकी डेफिशिएंसी पी लेके आया। फर्म ने क्यू को गारंटी दी थी, तो फर्म में कौन बचा क्यू के अलावा? पी और आर। तो पी और आर अपने म्यूचुअल रेशियो दैट इज़ 5:3 में बेयर करेंगे क्यू की डेफिशिएंसी। क्यू की डेफिशिएंसी कैसे निकली? क्यू को गारंटी दी गई 2,50,000 की, उसका प्रॉफिट कितना बन रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 2,22,000। तो जो डिफरेंस है वो डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी को पी और आर बेयर करेंगे अपने म्यूचुअल रेशियो में 5:2 में। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया है? गारंटी हमने सब तरह की गारंटी की चिल्ड्रन बाय दी फर्म। यहाँ पे फर्म की गारंटी है एक पार्टनर को बाय पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसमें ए ने गारंटी दी थी बाय दी पार्टनर टू दी फर्म। यस, समझ आया है ये? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2. It was provided that B's share of profit will not be less than ₹1,50,000 per annum. तो बी को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट कम से कम साल का 1,50,000 होगा। ठीक है, दी लॉसेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 व ₹85,000। गारंटी तो प्रॉफिट की दी है, पर इस साल तो प्रॉफिट नहीं है, लॉस है फर्म को। तो लॉस के केस में कैसे ट्रीटमेंट होगा? ठीक है, और ये लॉस भी बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1,00,000 टेकन फ्रॉम ए ऑन 1 जून। अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको पता है चिल्ड्रन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें देना ही है। यस, अब यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट फॉर डिविजन ऑफ लॉस एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक, करें चिल्ड्रन हम आगे? यस, तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 46। तो हमें क्या बनाना है? लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, चार्ज भी दिखाना है हमें। यस चिल्ड्रन, देखें तो क्या है? लॉस है ना, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। कितना लॉस है? 85,000 का। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, एक के लोन पे इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे लगता है? एट द रेट 6% पर एनम। आपको पता है ना चिल्ड्रन? और इस केस में हमने कब लिया है? 1 जून को लिया है, तो 1 जून से 31 मार्च होता है। इस केस में कितना लगेगा? 10 मंथ्स का इंटरेस्ट। ठीक, तो 6% पर एनम 10 मंथ्स का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 5,000। 1,00,000 का है, 1,00,000 का 6% कितना होता है? 6% होता है 6,000। इंटू 10/12 करोगे आप तो 5,000 आ जाएगा। ठीक है, अब और कोई भी नहीं है एडजस्टमेंट, कोई भी चार्ज नहीं है, तो लॉस ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो कितना नेट लॉस हुआ हमारा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे ए, बी और सी में। क्लियर? तो 90,000 का लॉस है, ये 90,000 का लॉस हमने ट्रांसफ़र कर दिया। हमने गारंटी का तो कुछ नहीं किया, आप बोलोगे कर रहे हैं ना, अभी एंट्री करेंगे।
फिर आप देखना। तो 90,000 का जब लॉस ट्रांसफ़र किया तो 44:3:2 है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। यस चिल्ड्रन, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देखते हैं और देखते हैं कितनी डेफिशिएंसी अराइज हो रही है। तो या हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बोल दें हमेशा की जैसे, और लॉस को, प्रॉफिट को ब्रैकेट में लिख दें। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो है 4:3:2 हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो प्रॉफिट कितना आया हमारा, -90,000 का प्रॉफिट है, यानी लॉस। ठीक है, तो वो हमने किस में बांटा, ए, बी और सी में बांटा, 40,000, 30,000 और 20,000 रेस्पेक्टिवली। यस, यहाँ तक तो हम सबको आ गया, क्लियर है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब बी की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो बी की डेफिशिएंसी कितनी हुई, बी को गारंटी दी थी हमने 1,50,000 के प्रॉफिट की, और उसको हमने लॉस दे दिया 30,000 का। तो 1,50,000 माइनस 30,000 का गिव्स मी 1,80,000। तो बी की डेफिशिएंसी कितनी है, 1,80,000। अब इस 1,80,000 को कैसे बेयर करेंगे ये पार्टनर्स, 4:2 के रेशियो में, म्यूचुअल रेशियो ए और सी। यस, तो कितनी बेयर करेंगे, 1,20,000, ये नेगेटिव है। टोटल कितना हुआ, इसका 150 का प्रॉफिट, इसका 180 का लॉस, और टोटल इसको ने कितना बेयर किया, इसने 80 का लॉस बेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉस ट्रांसफ़र तो देख ही रहे हो। अभी टोटल लॉस जितना ए ने बेयर किया इस साल और सी ने बेयर किया वो 1,80,000 और 180,000 है, और प्रॉफिट कितना मिला बी को, 1,50,000 का। ठीक है, अब जर्नल में हम और समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट 5,000 टू एज लोन अकाउंट। अब इसको हम राइट ऑफ कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ठीक। अब हम ये जो लॉस है इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं।
ठीक है। अब ये जो डेफिशिएंसी बेयर की है ना इन दोनों पार्टनर्स ने, उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बी को तो लॉस बेयर करने दे ही नहीं सकते। बी का लॉस कौन ले लेगा? ए और सी। ठीक है चिल्ड्रन, तो समझ आए हमें? यहाँ पे क्या था? प्रॉफिट नहीं था, लॉस था। तो ये जो नेट लॉस था उसको हमें ट्रांसफ़र करना था। अब आप समझो कि बी को तो हमने गारंटी दी थी कि उसका प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? 1,50,000 होगा। बी का प्रॉफिट 1,50,000 होगा, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसका प्रॉफिट 150 हो, उसके लिए कितनी डेफिशिएंसी हो रही है, कितना कम हो रहा है उसका प्रॉफिट 150 में से। तो हम देखते हैं 1,80,000 की कमी हो रही है इस केस में। तो अब ये जो डेफिशिएंसी या कमी है ये कौन बेयर करेगा? ये कौन बेयर करेगा? ए और सी बेयर करेंगे। किस रेशियो में? अपने म्यूचुअल रेशियो में, 4:2। ठीक है, तो इस डेफिशिएंसी को ए और सी ने बेयर किया अपने म्यूचुअल रेशियो में 1,20,000 और 60। तो टोटल जितना प्रॉफिट 40,000 प्लस 120, टोटल जितना लॉस ए ने बेयर किया इस साल वो है 1,80,000, और टोटल लॉस कितना सी ने बेयर किया है वो 80,000। ठीक है, समझ आया हमें?